हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। पाँच करोड़ की धनराशि प्राप्त करने के बाद भी आज सुशील कुमार के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन क्यों, ये जानने से पहले याद करते हैं चार्ल्स इंग्राम, जिसने अपने शातिर दिमाग से केबीसी को ही टोपी पहना दी और चुरा ले गया पूरे 10 करोड़। आया तुमको। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी चोरी पकड़ी गई और बंगले का ख्वाब देखने वाले चार्ल्स रास्ते पे आ गए। बोले तो फुल टू बैंकरप्ट। पर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि खुद केबीसी ने बहुत से कंटेस्टेंट को पैसे का ख्वाब दिखाकर ठग लिया है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले जान लो भाई लोग, आज भी फैक्ट भाई ले आया है फिर से एक सवाल, जिसके विनर को मिलेगा शॉट आउट सुशील कुमार। यह है सुशील का सबसे सुख भरा दिन, जहां से वो उसी दिन को सबसे बुरा कहने तक पहुंच गए। इनफैक्ट केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद सुशील को शराब और सिगरेट की लत लग चुकी थी और ये सारी चीजें खुद सुशील के द्वारा बताई गई हैं। वेल, हुआ यूं कि सुशील के 13 साल पहले जीते इस रकम के साथ क्या हुआ, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिसके बीच नशे की लत में सुशील कई ग्रुप्स के साथ घूमा करते थे, तो इसीलिए मीडिया वालों ने उनके इंटरव्यूज लेना शुरू किए। मगर इनसे सबका एक ही सवाल था, जीते हुए पैसों का क्या किया। और इसी सवाल से तंग आकर एक दिन सुशील ने जवाब दे डाला कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, अब मेरे पास बस 2 गाय हैं। लेकिन उनके ये गुस्से भरे रिप्लाई ने पूरे देश में ये अफवाह फैला दी कि वो सच में बैंकरप्ट हो गए हैं। हालांकि उनकी माने तो 2015 के बाद उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आए थे, जिससे उनकी पत्नी से तालमेल बैठना बंद हो गया था और इसके चलते पंचायत ने फैसला लिया कि बची हुई रकम उनकी पत्नी के अकाउंट में डाली जाए। पंचायत जिसको कहते हैं मीटिंग हुई और तब ये फैसला हुआ कि आप अपनी सारी जो आपके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए पत्नी के नाम पे। वहीं पर भाई साहब ने कुछ पैसे जमीन में इन्वेस्ट किए और कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, मगर बदनसीबी से वो बिजनेस भी जल्दी बंद हो गए। तो अब इन्हीं सब तनाव के बीच थके हारे सुशील मुंबई चले गए, जहां उन्हें एक फिल्म मेकर बनना था। पर उसके बारे में भी बात करते समय उन्होंने कहा कि वो बस अपने आप से भागने का तरीका था और कुछ नहीं। फिर क्या, बोरिया बिस्तर बांधा और निकल लिए गांव की तरफ, जहां अब वो समाज के 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वृक्षारोपण जैसे कामों को भी पूरा कर रहे हैं। 100 बच्चों को मैंने गोद लिया है और लगातार उनको पढ़ाया जा रहा है। महादलित समाज के हैं हम लोग, वृक्षारोपण का अभियान चलाते हैं। लगभग 1 लाख पौधे हम लोगों ने लगाया है। यानी एक चीज तो तय है, सुशील की कहानी जितनी रोमांच से शुरू हुई थी उतनी रोमांचक नहीं है। लेकिन फिर भी अपने ऊपर आरोप लगने से उन्होंने फिर इंटरव्यूज देना शुरू किए और सारी कहानी लोगों के कटघरे में रख दी। चार्ल्स इंग्राम, बैंक्स और घरों के अलावा अब केबीसी में भी चोरी होने लगी है। ना, ये चोरी बिग बी के केबीसी में नहीं, पर उसके ओरिजिनल वर्जन यानी Who Wants to be a Millionaire में हुई थी, जहां चार्ल्स इंग्राम एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आए और 1 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 10 करोड़ जितनी रकम ले गए। मगर जहां वो इतने पैसे लेकर अपने घर घोड़े बेच कर सो रहे थे, वहीं शो की टीम ने एक चीज नोटिस की, खांसी। ये खांसी तब खास सुनाई दे रही थी जब चार्ल्स कोई जवाब का उत्तर नहीं दे पा रहे थे और इस साजिश में चार्ल्स, उनकी बीवी और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बैठे 2 टेकवेन विटॉक शामिल थे। लेकिन चाहे चीटिंग करके चार्ल्स ने ये शो जीत लिया था, पर जब उनके ऊपर लीगल केस हुआ तो कोर्ट की फीस, उन पर लगी फाइन और अपने बचाव की लड़ाई लड़ने का खर्चा कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ऊपर हो गया। और इस सब से निकलने चार्ल्स ने बैंकरप्सी भी फाइल कर रखी थी, मगर फिर भी चार्ल्स, उनकी वाइफ और उनके दोस्त को जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन भाई लोग, चार्ल्स जब जेल से लौटे तो शो ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी, जहां दिखाया था कि कैसे चार्ल्स ने सबको उल्लू बनाया था। पर इतनी बुरी हालत में चार्ल्स ने अपनी लेखनी का सहारा लिया और ऑथर बने। और अगर आप भी इनकी चीटिंग के लेसन लेना चाहते हो तो इन पर लिखी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। सुमित कौर साहनी। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बेटियों को पढ़ा तो दिया, लेकिन शादी होते ही आज भी कई बेटियां किचन में और उनकी डिग्री बक्से में ही मिलती है। केबीसी सीजन 6 में 5 करोड़ जीतने वाली सुमित कौर का भी यही हाल था। फैशन डिजाइनिंग डिग्री थी, पर करियर बनाने के लिए ससुराल वालों का साथ नहीं। हालांकि केबीसी जीतते ही उन्हें साथ भी मिला और फैशन हाउस खोलने का मौका भी। पर समझदार लोग पैसे से पैसे बनाने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। सुमित ने भी फैशन हाउस के साथ एक फिल्म, एक म्यूजिक वीडियो और अपने एक्टर हस्बैंड मनमीत सिंह के टीवी सीरीज को को प्रोड्यूस किया। अब इससे उनकी कमाई कितनी हुई ये तो वही जाने, पर शायद इस फील्ड में पैसा देखकर ही उन्होंने 2019 में अपने हस्बैंड बल्ली अरोरा और मंजू ग्रेवाल के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस 4 यार एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया। लेकिन वेब सीरीज टू बॉलीवुड फिल्म करने का वादा
अदा करके भी इक्के दुक्के वेब सीरीज पे इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम आया, जिससे सब ये सोचने पे मजबूर हैं कि प्रोडक्शन हाउस के पैसे तो गए पानी में। केबीसी स्कैम्स। केबीसी वो लड्डू है जिसे जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। बोले तो शो पे आने वाले का ही नहीं, ना आने वालों का भी इस शो ने बेड़ा गर्क किया है। कैसे? 2022 में व्हाट्सएप मैसेज से केबीसी ऑनलाइन लॉटरी डिपार्टमेंट के कंटेस्टेंट बनकर लोगों के पास 25 लाख जीतने का चांस होता, पर उससे पहले कंटेस्टेंट को भरनी पड़ती थी कुछ राशि, जो रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी, जीएसटी, एनरोलमेंट फी के तौर पर ली जाती थी। लेकिन जैसे ही कंटेस्टेंट राशि भरते, केबीसी वाले गायब। इक्का दुक्का के बाद जब ये आज से हर किसी के साथ होने लगे तो पता चला कि केबीसी का कोई ऑनलाइन डिपार्टमेंट है ही नहीं। ऐसे में गवर्नमेंट ने ये खबर जनहित में जारी कर दी, पर क्या फायदा? तब तक कई सौ लोगों के लाखों लुट चुके थे। पर एक तरफ धोखेबाजी है तो एक तरफ केबीसी के ऐसे खिलाड़ी हैं जो केबीसी तक पहुँचे, करोड़पति बने, पर उन्होंने खुद की मेहनत को बरकरार रखा और दूसरों की भी मदद की। रवि मोहन सैनी आज IPS हैं। मोहम्मद रंगरेज ने जीते पैसों से अपने बेटे के आंखों का इलाज और 2 अनाथ लड़कियों की शादी करवाई, और अनामिका मजूमदार ने भी गरीबों के लिए टॉयलेट और रास्ते बनवाए थे। अनिल कुमार सिन्हा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। किसी की नजर में नायक तो किसी की नजर में खलनायक। ये कहानी है अनिल कुमार सिन्हा की, जिन्होंने 1 करोड़ की धनराशि जीती, मगर सबके मसीहा बनने के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी का साथ खो दिया। असल में अनिल के केबीसी जाने के फैसले से ही उनके और उनकी पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से केबीसी में भी वो अपने भाई को संग लेकर गए थे। और जब अनिल सच में 1 करोड़ की धनराशि जीत गए तो उनकी बीवी ने चलन के मारे अनिल का साथ छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। मगर इतना सब होने के बाद भी अनिल ने हिम्मत नहीं हारी। वो अब कोचिंग क्लासेस लेते हैं कि केबीसी में कैसे जीता जा सकता है, और जो लोग इस कोचिंग में नहीं आ सकते उनके लिए अनिल ने एक बुक लिखी है और एक YouTube चैनल भी तैयार किया है। हालांकि उस पर सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड हुए हैं, यानी अंत भला तो सब भला। और साल 2000 से मेहनत करने वाले अनिल फाइनली करोड़पति बने, जिसकी शिक्षा वो लोगों को भी दे रहे हैं। हर्षवर्धन नवाथे। You have created history! Well done! केबीसी के पहले करोड़पति बनकर इतिहास तो इन्होंने रचा, पर हर्षवर्धन का मानना है कि केबीसी ने उनका IAS बनने का सपना छीन लिया। मैंने ये पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। मैं उस समय IAS की पढ़ाई कर रहा था। शायद अगर शो नहीं होता तो शायद आज मैं IAS होता था, जो मेरा ड्रीम जॉब था। पर जहाँ करोड़ों के लिए सपने की कुर्बानी हुई, वहीं उन्होंने एक नया सपना देखा, UK से MBA करके प्रोफेशनल करियर शुरू करने का, और उन्होंने यही किया। केबीसी वाले फेम ने उन्हें मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग ऑफर्स दिलवाए। हालांकि उन्होंने इस बार अपना सपना चुना, पर विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटने पर जब इन्होंने इंटरव्यूज के दरवाजे खटखटाए तो उन्होंने जॉब के बजाय एडवाइस दी। कहा, अरे आप तो गोवा में एक बीच हाउस ले लो और बियर पियो, चिल करो। लेकिन हर्षवर्धन ने जॉब ही चुनी। इनके डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंस में 2019 तक महिंद्रा ग्रुप में काम करना शामिल है, और फिलहाल ये वर्क फ्रॉम होम के अलावा अपने 2 बेटों और वाइफ के साथ वक्त गुजारते हैं। सच में केबीसी ने इनकी दुनिया बदली। माना पहले सीजन में ये अपनी माँ के कहने पे गए थे, लेकिन ये वो खिलाड़ी भी हैं जिन्हें दोबारा केबीसी में बुलाया गया था। कि मैं 2 बार गया हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं 2 बार केबीसी खेला हूँ। पहली बार तो मैं 1 करोड़ जीता। मुझे बुलाया गया था एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, और तब मैं 25 लाख रुपए जीता था, और वो पूरा मैंने चैरिटी में दिया था। और शायद आगे चलकर इनका बेटा भी केबीसी में जाएगा। अगर शो चलता है तब तक, एंड आई एम श्योर वो चलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर शो, तो ठीक है, वो अगर वो जाना चाहता है तो जरूर जाएगा। पर देखना ये होगा कि क्या बेटा पिता के इतिहास को दोहरा पाएगा। और अब वक्त आ गया है शॉर्ट आउट के सवाल का। अगर आप 7 करोड़ जीतते हो तो उस धनराशि से आप क्या करोगे? आई अभी कमेंट करें अपना क्रिएटिव आंसर और जीतें फैक्ट बाय का शॉर्ट आउट। तो ये थे वो कलाकार जो अपनी कला को बरकरार रखने में हार गए। लेकिन अगर आपको इनसे भी अतरंगी कंटेस्टेंट देखने हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को एंजॉय करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।